जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 3 तक एकदम खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 4। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले, क्या है बेटा? दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण। कौन सा बेटा? रैखिक समीकरण। यह चैप्टर हम लोगों को देखना है बेटा। दो मतलब आप लोगों को पता है क्या? दो होता है चर। चर क्या होता है बेटा? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे एक्स वाई आता है, 10 20 आता है तो यह चर कहलाएगा। और जिसका मान निकाला जाता है बेटा, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, तो क्या होता है? चर होता है। ठीक है, और रैखिक मतलब बेटा वाले तो समझ रहे हो आप लोग। रैखिक मतलब बेटा जिसकी घात क्या हो? एक हो। ठीक है, रैखिक समीकरण होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोगों को देखना है। तो आ जाओ आप लोग देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, एक नोटबुक है बेटा, उसकी कीमत क्या है? कलम की कीमत से दोगुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है बेटा, क्या करना है? इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखना है। क्या कहा बेटा? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो बेटा माना नोटबुक की क्या बेटा? कीमत बोला है ना बेटा, क्या बोला है? नोटबुक की कीमत x रुपया है। कितना है बेटा? x रुपया है। और कलम बोला है बेटा, तो कलम की कीमत क्या है? कलम की कीमत कितना है बेटा? y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि नोटबुक की कीमत, जो प्रश्नानुसार लिखना है बेटा, प्रश्नानुसार क्या है बेटा? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर दो गुणे कलम की कीमत। यही होगा बेटा, दो गुणे कलम की कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत कितना? x रुपया है, तो x हो जाएगा, कलम की कितना हो? दो गुणे y हो जाएगा। तो x बराबर बेटा 2y हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बाबू? इसको किस में लिखना था? रैखिक समीकरण में। यह लिख देना, नहीं तो इसको इधर कर लेना, x माइनस 2y बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यह भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाओ दूसरे नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान लिखिए। ठीक है, लिखिए या बताइए, बात एक ही है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखोगे क्या है? पहला दिया 2x प्लस 3y, यही दिया ना बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे तो बार दिया, लेकिन चलो पहला दिया 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे बार। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करना है? ax प्लस by के रूप में कन्वर्ट करना है। तो करोगे बेटा 2x प्लस 3y, इधर लाओगे बेटा 9.35 पे बार बराबर 0। तो a का मान देखोगे बेटा, x का गुणांक है, a बराबर 2 होगा। b का मान, y का गुणांक b है, तो b का मान 3 होगा। c का मान माइनस 9.35 पे बार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10, x माइनस वाई बटे कितना है बेटा? 5 माइनस 10 बराबर 0। बेटा इसको क्या करना है आप लोगों को? a इसी रूप में इसको भी चेंज करना है। क्या करना है बेटा? इसको भी इसी रूप में चेंज करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में क्या करना है बेटा? इसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बाबू यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं
1 गुणे यक्स या 1 यक्स लिख सकते हैं बेटा, कुछ नहीं है तो 1 यक्स लिख लेना, ठीक है, माइनस 1/5 वाई माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। ए का मान होगा बेटा 1, बी का मान होगा माइनस 1/5, सी का मान होगा बेटा माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गया बाबू। आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा बाबू -2x + 3y बराबर 6, -2x + 3y बराबर 6। तो इसको इधर लाओगे बेटा, -2x + 3y - 6 बराबर 0 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से करोगे बेटा, a का मान -2, b का मान 3, c का मान -6 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 3y, ठीक है बेटा, x बराबर 3y। तो इसको करोगे x - 3y और प्लस 0 बराबर 0। बेटा अचर पद नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा था, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बाबू क्या कह रहा 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। पांचवा क्या कह रहा, पांचवा कह रहा बाबू 2x बराबर -5y, 2x बराबर -5y। तो बेटा करोगे हो जाएगा 2x, इधर आएगा 5y प्लस 0 बराबर 0। तो a बराबर होगा बेटा 2, b बराबर y के आगे का 5, c बराबर 0। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो पांचवा हो गया। आ जाओ बेटा छठवां देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं। छठवां कह रहा 3x + 2 बराबर 0। यही है बेटा 3x + 2 बराबर 0। तो बाबू y वाला नहीं है यहाँ पे, तो y वाले की जगह 0 रखेंगे बेटा। क्या होगा 3x + 0y + 2 बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2, ठीक है। तो सातवां क्या है बाबू देखते हैं। सातवां कह रहा है y - 2 बराबर 0, y - 2 बराबर 0। तो x वाला नहीं है बेटा, तो लिख सकते हैं 0x + y - 2 बराबर 0। a का मान 0 होगा, b का मान कुछ नहीं तो 1, c का मान बेटा -2 हो जाएगा, ठीक है। आठवां आ जाओ, आठवां देखते हैं। आठवां कह रहा 5 बराबर 2x, यही है बेटा 5 बराबर 2x, ठीक है। तो इसको इधर करोगे बेटा या 5 को इधर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर करोगे तो -2x, यही होगा बेटा -2x + 0y + 5 बराबर 0। या 5 को उधर करते बेटा तो -5 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हाँ गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान होगा बेटा -2, b का मान होगा 0 और c का मान होगा 5, ठीक है। और इसको अगर इधर करते तो a का मान होता 2 और c का मान -5 होता, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। इसको नोट करिए। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि उसकी कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो मान लेना बेटा, माना पिता की उम्र, ठीक है बेटा। क्या बोला है, बोला है बेटा एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र है बेटा, उम्र, हाँ क्या कह रहा है बेटा, उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। पिता के इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना पिता की उम्र क्या है बेटा, x वर्ष मान लेना, ठीक है। और पुत्र की उम्र क्या है बेटा, पुत्र की उम्र मान लेना y वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की उम्र y वर्ष, पिता की उम्र x वर्ष, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अगर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, पिता की उम्र जो है बेटा क्या है, पिता की उम्र है, ठीक है, बराबर पुत्र के उम्र के 3 गुने से 5 क्या है बेटा अधिक है। यही बोला ना कि एक 3 गुने से 5 अधिक है। चाहे बेटा 3 आगे लगा देना तो भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। 3 गुणे पुत्र की उम्र प्लस 5 कर सकते हो तब भी सही रहेगा, ठीक है बेटा। तो पिता की उम्र कितना है, पिता की उम्र x वर्ष है, ठीक है। पुत्र की उम्र क्या है बेटा 3 गुणे y + 5,
तो x बराबर 3y प्लस 5, या बेटा इसको इधर लाओगे तो x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसको नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। आ जाओ यहीं पे देख लें, हो सकता है यहीं पे खत्म हो जाए क्वेश्चन नंबर 4, इतना जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मोहन एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपए देकर कहता है कि सभी रुपए को पेन तथा पेंसिल दे दो। ठीक है, पुस्तक विक्रेता उसे कहता है कि 50 रुपए में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो माना बेटा पेन का कीमत बोला है, मूल्य बोला है बेटा, एक 50 रुपए में इतना। मोहन एक पुस्तक विक्रेता 50 रुपए देकर कहता सभी रुपए के पेन तथा दे दो। 50 रुपए में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती है। पेन की कीमत x रुपए और पेंसिल की कीमत क्या है बेटा, y रुपए मानते हुए विक्रेता के कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। कीमत पेन माना पेन की कीमत दिया है बेटा कितना, x रुपया। ठीक है, और पेंसिल दिया है बेटा, पेंसिल की कीमत दिया है। ठीक है, कितना है, y रुपए। ठीक है, तो क्या कहा बेटा, 3 पेन और कितना 4 पेंसिल, यही बोला ना बेटा कि 3 पेन 4 पेंसिल आ सकती है। तो 3 क्या बेटा पेन प्लस 4 पेंसिल है। ठीक है बेटा, पेंसिल यहां पे मन करेगा लिख देना प्रश्नानुसार, बराबर बेटा टोटल कितना 50 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो 3 गुणे पेन का बेटा x, 4 पेंसिल का बेटा y बराबर कितना 50। तो 3x प्लस 4y बराबर 50 या 3x प्लस 4y माइनस 50 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लीजिए बाबू, और इसी के साथ ये हो जाएगा बेटा प्रश्नावली आपका खत्म। ठीक है, प्रश्नावली नंबर कौन सा था, यह 4.1 हो गया बेटा खत्म। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।